अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर राइटिंग मेन स्ट्रीम मीडिया। अभी बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ राइटिंग फॉर मेन स्ट्रीम मीडिया। किस किस्म की ऐसी राइटिंग्स हैं जो कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं वो भी थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। मगर जब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ राइटिंग, तो उसमें स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें रिसर्च स्टडीज़ हैं, उसमें कॉपी है, उसमें न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो पूरा एक जर्नलिज़्म का जॉनर है वो पूरा आता है इस मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो जब ज़्यादातर आप ऑनलाइन रिसर्च करेंगे या कहीं और बात करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया राइटिंग पे, तो वो जो है फ़ोकस करते हैं ज़्यादा जर्नलिज़्म पर। पर हम अब दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम जर्नलिज़्म की राइटिंग के बारे में भी बात करेंगे, और जो हम बाकी जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया की रिक्वायरमेंट है और एक एवोल्यूशनरी मेन स्ट्रीम मीडिया है जहाँ टीवी, रेडियो और अब डिजिटल मीडिया है, वो भी बहुत लाइव होता जा रहा है और उसकी डिमांड्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इस इस वाले सेक्शन में, या जो ये सेशन हम करें, इसमें हम आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बताएंगे जो कि आप किसी भी किस्म के मेन स्ट्रीम मीडिया की राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जनरली इट इज़ गेयर्ड मोर टुवर्ड्स जर्नलिज्म दैन इट इज़ टुवर्ड्स स्क्रिप्ट्स के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो अगर हम थोड़ी सी टिप्स लेकर आते हैं, पहला है नॉलेज ऑफ एपी स्टाइल। यानी कि जब आप जर्नलिस्टिक एक राइटिंग कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई न्यूज़ की खबर लिख रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो एक एपी स्टाइल होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। व्हाट डज़ एपी स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएटेड प्रेस। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक स्टाइल बुक निकाली है, और बड़ी एक साइंस इसके पीछे गई है, एक रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने ये देखा है कि ख़बर जो है सबसे अच्छे तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से कैसे आप तक पहुंचाई जाए। तो हम लोग इनकरेज करते हैं जो जर्नलिस्ट राइटर्स हैं उनको, कि वो उनको एपी स्टाइल जो है वो बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। ये एपी स्टाइल जो है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। Knowledge of grammar and punctuation. It is extremely important that grammar और punctuation जो है उसका आप ख़ास तौर पे ध्यान दें। क्यों हम ये बात करते हैं? इसलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को बड़ा एक हाई पेडेस्टल पे बिठाया जाता है, बड़ी एक ऊंची जगह दी जाती है कि अगर ये कोई अंग्रेज़ी लिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी लिख रहे होंगे, या अगर ये उर्दू लिख रहे हैं तो इनकी उर्दू बिल्कुल ठीक होगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कोई गलती हो जाए, अगर अखबार से कोई टाइपो हो जाए, तो लोग लेके उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो बात यही है कि जब आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है that when you are writing that your grammar will be correct and your punctuation will be correct. There are certain rules, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो ख़ास जर्नलिस्ट के लिए ग्रामर में हमें ख्याल रखना पड़ता है। एक तो हमें अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक फ्लो सेंटेंस का होना चाहिए, और छोटे हों, सिंपल हों। इसी तरह हमें एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करनी है, पैसिव नहीं करनी है। एक्टिव, आई रैन, ये एक एक्टिव वॉइस है। आई हैव बीन रनिंग, वो पैसिव वॉइस हो जाती है। सो आई रैन पे हम बात करते हैं एक्शन और एक्टिव टोन जो है हम अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ताकि ससिंक्ट तरीके से, सिंप्लीफाइड, डायरेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन रिले हो सके। तो हमने अब तक बात की कि सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए, एक्टिव वॉइस होनी चाहिए। इसके अलावा हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं जो वर्ड यूसेज होता है, उस पे हमें बहुत केयरफुल होना है, और ये अक्सर गलती होती है। 2 किस्म के, बल्कि 3 किस्म के देर हैं। एक THEY', उसका बिल्कुल अलग मतलब है। THERE, इसका बिल्कुल अलग मतलब है। और THEIR, इसका बिल्कुल अलग मतलब है। अब ये तीनों एक ही जैसे लफ्ज़ हैं साउंड करने में, मगर लिखने में अलग हैं और इनके मानी बिल्कुल अलग हैं। So you have to be very careful about how you're using the words and the correct choice of word. आपने बहुत ये कॉन्शियस रहना है इस पे, और ये अक्सर गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो जब हम प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं, एडिटिंग कर रहे होते हैं, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अफेक्ट, इफेक्ट, इट्स, ये इस तरह की बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते रहते हैं, और हमें इनके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। पंक्चुएशन, द यूज़ ऑफ कॉमाज स्पेशली। ओगलवी कहता है, हमें पढ़ाता है, वो कहता है कि जब हम
एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज देते हैं, उसके फ़ौरन बाद कॉमा दे के फिर आगे बात करनी चाहिए. दैट्स जस्ट अ टेक्निक इन जर्नलिस्टिक राइटिंग. फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू स्टडी बट नाउ आई एम ईटिंग. सो आई वेंट टू स्टडी के बाद कॉमा बट नाउ आई एम ईटिंग, आगे बात आ जाती है. So keep it simple, make sure your punctuations are right. It's extremely important. The next point is ability to simplify information. This is absolutely key in journalism. हमने एक बड़े आसान सिंपल तरीके से बताना है कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या जो बात बताना चाह रहे हैं, जो ख़बर बता रहे हैं, वो क्या है. बड़े आसान लफ्ज़ों में बताना है. जब बड़ी मुश्किल, कभी कभार हम ख़बरों में भी सुनते हैं, उर्दू में पढ़ रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल ज़बान इस्तेमाल होती है, अक्सर हमारे सर पे से गुजर जाती है. उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो आप ख़बर देना चाह रहे हैं किसी को, वो किसी को समझ ही नहीं आती, तो वो बेचारा आगे बढ़ जाता है कि हाँ जी होगा, कुछ होगा. तो हमें जब हम ख़बर दे रहे होते हैं उस ज़बान में देनी है जिससे लोगों को समझ आए, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को समझ आए, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मैस मीडिया है, बहुत सारे लोगों ने इसको देखना है, सुनना है, पढ़ना है. तो हमारी लैंग्वेज उस तरह होनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा लोगों को समझ आए. फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड डिटेल्स, ये हमने नॉन फिक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब भी बात की थी, और अब हम दोबारा ये बात कर रहे हैं कि एक्यूरेसी एंड डिटेल्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो एक सच्चाई है उसके बारे में बता रहे हैं, जो हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं, या जो होने जा रहा है जिसकी खबर आप देना चाह रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वी आर वेरी एक्यूरेट, यानी कि बिल्कुल जो जैसी ख़बर है वैसी हमें देनी चाहिए. उसमें जो सारी डिटेल्स, यानी कि जो उसके आगे पीछे जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है या उसके बारे में बताया जा रहा है, वो हमें आगे उस ख़बर उस लिहाज से लिखनी है ताकि जो दे रहा है, पढ़ रहा है या लिख रहा है उसको, वो उसी तरह उसको पूरी तरह उसका मफ़हूम उसके पहुंच जाए. ऑब्जेक्टिविटी, ये लास्ट पॉइंट है. और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि इसमें हमने अपनी ओपिनियन नहीं देनी कि मेरा क्या ख़्याल है, हमारा क्या ख़्याल है, वो नहीं आएगा इसमें. इसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि ना इससे मेरा ताल्लुक़ है, ना इसमें मेरी ओपिनियन है, ना इसमें मेरी जो फीलिंग्स हैं वो आ रही हैं. इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, यानी कि थर्ड पार्टी है. ये चाहे कोई भी बात कर रहा हो, उसमें आपकी अपनी ओपिनियन शामिल नहीं है, बस ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है. तो जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में लिखते हैं और जिस तरह लिखते हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं.